क्या गजा पर आज बनेगी बात, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इस वीडियो के जरिए पूरी तफसील आपको बताएंगे। आदाब, इस्तकबाल है आपका, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। सदर ट्रंप और नेतन्याहू गजा जंगबंदी के अगले मरहले पर तबादले ख्याल करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू फ्लोरिडा के पाम बीच पहुंच रहे हैं, जहां दोनों की मुलाकात में दिगर कई अहम नुकात के अलावा गजा जंगबंदी के अगले मरहले के बारे में तबादले ख्याल भी जारी रहने वाला है। ये मुलाकात पीर के रोज़ होने जा रही है। मुताल्लिका हुकाम के मुताबिक मुलाकात में इसराइल और लेबनान के दरमियान जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद की सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल के अलावा शाम के साथ ज़ेर बहस इसराइल के सलामती मुआहदे के साथ साथ ईरानी जौहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम नेतन्याहू के एजेंडे के अहम नुकात हैं। इसी माह नेतन्याहू ने एक मौके पर कहा था कि इन्हें सदर ट्रंप ने बातचीत के लिए अमेरिका बुलाया है ताकि गजा में जंगबंदी के बाद मजीद इक़दामात के लिए पेशरफ्त पर गौर किया जा सके। इस पेशरफ्त में गजा में अबूरी इंतज़ामिया का क़याम और बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती भी शामिल है। दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने भी इम्कानी मुलाकात के बारे में मुस्बत इशारा देते हुए कहा कि ये मुलाकात जल्द हो सकती है। ताहम व्हाइट हाउस की तरफ से होने वाली इस मुलाकात के बारे में तफसीलात जाहिर नहीं की गई थी और ना ही इस बारे में तफसीरे की दरख्वास्त का जवाब दिया गया था। नेतन्याहू की मुलाकात मारे लागू नामी साहिली क्लब में होने वाली है। याद रहे कि 10 अक्टूबर 2025 को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 20 नुकाती अमन मंसूबे यानी पीस डील के तहत गजा में जंगबंदी का नफाज किया गया था। ताहम इसके बावजूद गजा में अब तक इसराइल की बमबारी के नतीजे में 400 से ज़्यादा फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं, जबकि 1100 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को ज़ख्मी किया गया है। और दूसरी जानिब इसराइल भी हमास पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाता रहा है। जंगबंदी के दूसरे मरहले के सिलसिले में इसराइल का इसरार है कि हमास अपने हथियारों और गजा में इंतज़ामी उमूर से मुताल्लिक़ अपनी मौजूदगी से भी पीछे हट जाए। यानी जो गजा पीस डील का जो दूसरा मुआहदा है वो ये कहता है कि हमास को हथियारलेस होना है और हमास ने हथियारलेस होने से पहले ही इसराइल के सामने एक शर्त रख दी कि अगर कब्ज़ा खाली करेगा इसराइल गजा और फ़लस्तीनी इलाकों से तो वो हथियार लेस हो जाएगा। फिर भी ताहम हमास हथियार छोड़ने के बारे में मुस्बत इशारे देने से गुरेज़ा हैं, ये हम जानते हैं। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने पिछले हफ्ते कहा था कि वाशिंगटन की ख्वाहिश है कि अबूरी इंतज़ामिया सदर ट्रंप के मंसूबे के तहत गजा में कायम की जाए और इस अबूरी इंतज़ामिया को बोर्ड ऑफ पीस का नाम दिया जाए, जो फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स की एक हुकूमत तश्कील दे। ये सारा अमल गजा में बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती से पहले मुमकिन बनाया जाए। इस पेशरफ्त के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की 17 नवंबर को मंजूर शुदा करारदाद मैंडेट देती है। ताहम अभी इस सिलसिले में इसराइल और हमास को एक सफ़े पर लाने में काफ़ी कोशिशों की ज़रूरत है। इसराइल जंगबंदी के बावजूद गजा से अपनी फ़ौज का इनखला करने को राज़ी नहीं है, जो शर्त हमास की तरफ से रखी गई है। तो अब सवाल उठता है कि जब इसराइल फ़ौज के इनखला का यानी कब्ज़ा नहीं खाली कर रहा है, कब्ज़ा नहीं हटा रहा है, तो क्या हमास की जानिब से जो इस पीस डील के दूसरे मुआहदे के तहत जो नुकात है, क्या उस पर अमल दरामद करने के लिए राज़ी हो पाएगा हमास, हो जाएगा हमास? ऐसा मनफी इशारे ही मिलते हैं, ना फिर मनफी इशारे मिलते हैं, बल्कि साफ लफ्ज़ों में हमास की तरफ से कहा गया है कि जब तक इसराइल इनखला नहीं करेगा, अपनी फ़ौज को वहाँ से खाली नहीं करेगा, कब्ज़ा नहीं हटाएगा, वो दूसरे शर्त पर अमल करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। इसका कहना है कि इसके लिए ज़रूरी है कि हमास सबसे पहले अपने आप को इसलहे से दूर रखे। देखिए, इसराइल का ये कहना है कि तभी हम इनखला करेंगे जब हमास पूरी तरीके से हथियारलेस हो जाएगा, और अगर हमास असलहे से दस्तबरदारी इख्तियार नहीं करता तो इसराइली फ़ौज कार्रवाइयाँ वक्तन फ़वक्तन जारी रखेगी। दूसरी जानिब लेबनान के साथ इसराइली मुआहदा जो 27 नवंबर 2024 को जंगबंदी की सूरत में सामने आया था, उस पर अमल दरामद में भी अभी तक कई इक़दामात की ज़रूरत है। इसराइल ने 1 साल और 1 माह गुजरने के बावजूद जनूबी लेबनान की इन 5 फ़ौजी पोजीशन से ख़ुद को पीछे नहीं हटाया है और अपना फ़ौजी कब्ज़ा बरकरार रखा हुआ है। इसराइल की तरफ से ड्रोन हमलों और बमबारी का सिलसिला भी गाहे बगाहे जारी है, जबकि दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने खुद को हथियारों से दस्तबरदार न करने का ऐलान कर रखा है। जबकि अमरीकी इंतज़ामिया की भी कोशिश है कि रवा माह के आखिर तक हर सूरत में हिजबुल्लाह से हथियार ले लिया जाए।
इसराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह की तरफ से जंग बंदी मुआहदे पर अमल की रफ्तार सुस्त है और हिजबुल्लाह अपने आप को असर-ए-नौ मुनज़्ज़म करने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी जानिब हिजबुल्लाह के सरपरस्त ईरान के बारे में अगरचा इसराइल के अज़ायम महजून में 12 रोज़ तक होने वाली जंग ने मज़ीद नुमायां कर दिए और इसराइल ईरानी जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से बड़ी वाज़ेह राय रखता है। ताहम इस महीने में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने एक हैरत अंगेज़ बयान देते हुए कहा कि इसराइल ईरान के साथ तसादुम नहीं चाहता है। ये सुनकर आपको भी हैरानी हुई होगी, तो इसका मतलब ये समझा जाए कि ईरान की जो ताकत है, जौहरी ताकत है, उससे भी कहीं ना कहीं इसराइल ने भाप लिया है। बीच में हमने देखा था कि ईरान को लेकर नर्म रवैया इसराइल का देखने को मिला था, तो क्या इसराइल और अमेरिका ये समझ चुके हैं कि ईरान को पशे पुश्त में डालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। तो ऐसे में ये बयान जो सामने आया वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि थोड़ी सी नरमी ज़रूर आई है और ईरान की जो ताकत है, चाहे माशी ताकत हो या इक़्तिसादी ताकत हो या फिर बैलिस्टिक ईरान जौहरी ताकत हो, उसे ये मुल्क ये ममालिक पुख्ता तौर पर समझ गए हैं कि ईरान को पीछे छोड़ना, ईरान के ख़िलाफ़ किसी तरह की मुहिम को छेड़ना काफ़ी नहीं है। और पिछले दिनों जब आपने देखा था कि 12 रोज़ा जंग चली थी, तो उसमें ईरान ने सीधे तौर पर कहा कि हमारे रवैये को और हमारे अज़ायम को ज़रूर धचका पहुंचाया है, लेकिन हमारी चीज़ें जो हैं जौहरी अफज़ुदगी को नुकसान तो हुआ है, लेकिन उसे ख़त्म नहीं किया जा सका है। कुछ महीने ज़रूर हम पीछे हुए हैं। तो ऐसे में ईरान को लेकर इसराइल और अमेरिका इस वक्त पूरी तरीके से ये समझ चुके हैं कि ईरान के ख़िलाफ़ किसी भी तरह की कार्रवाई करने से पहले उन्हें अपने आप को मजबूत करना होगा, क्योंकि हमने देखा था कि जब उस वक्त 12 रोज़ा जंग चल रही थी तो कई बैलिस्टिक मिसाइल्स जो ईरान की तरफ से दागे गए थे वो IDF और इसराइली डिफेंस का जो सिस्टम था उसने वो नाकारा हो चुका था मिसाइल्स के वजह से, क्योंकि इतने शिद्दत के साथ ईरान की जानिब से इसराइल पर हमले किए जा रहे थे, जो हमने देखा था कि पूरी तरीके से सिस्टम जो बनाया गया था वो नाकाम होता हुआ नज़र आया। और ऐसे में अब ये अंदाज़ा लगाया जाना कि जो गज़ा के हवाले से पीस डील पर अमला आवरी जारी है, उसके दूसरे मरहले पर क्या पेशरफ्त होती है इस मुलाकात के दौरान बेंजामिन नेतन्याहू और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान क्या जंगबंदी के हवाले से बात होती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन क्या ये माना जाए कि ये मुलाकात इस पेशरफ्त के लिए अहम है कि दोनों फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो बातचीत चल रही है या पेशरफ्त जो हो रही है उसे दूसरे मरहले की टेबल तक लाने में ये मुलाकात कामयाब होगी या नहीं, ऐसा कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा।